लाहौर हाई कोर्ट की जानब से बड़ा हुक्मनामा सामने आ चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने आईजी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके 18 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया है और आईजी इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी हो चुके हैं। आपको याद होगा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उनकी गाड़ी को रोककर दोनों बाजुओं और टांगों से उठाकर उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात थे कि परवेज इलाही को बाहिफाजत उनके घर पहुंचाया जाए और परवेज इलाही को किसी भी मालूम और गैर मालूम मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन पर एंटी करप्शन और नैब को रोका गया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मजीद किसी मुकदमे में इवन के 3 MPO में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म सुनाया गया था। फिर हमने देखा कि जब लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही निकले, उनको गाड़ी को रोका गया, उनकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में लाई गई और पता चला कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है और 3 MPO के तहत गिरफ्तारी की है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया था जस्टिस अमजद रफीक की जानब से। और जस्टिस अमजद रफीक ने कहा था कि अगर कोई ये समझे कि मामला खत्म हो चुका है तो ये उनकी भूल है। आईजी इस्लामाबाद को उन्होंने बुलाया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था और उसके बाद जस्टिस अमजद रफीक को मुल्तान ट्रांसफर कर दिया गया। अब इनकी जगह जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ जो है वो परवेज इलाही की बाजियाबी केस सुन रहे हैं और वो भी इस वक्त हमें एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आज बहुत बड़ा हुक्मनामा जारी किया है कि अदलिया के ऑर्डर्स की बेतुकीरी की गई, अदलिया के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की गई और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जारी तौहीन अदालत की कार्रवाई में उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को बार बार बुलाने पर और पेश ना होने पर उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। उनको गिरफ्तार करने का हुक्म भी इस वक्त सुना दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानब से। अब देखते हैं कि आईजी इस्लामाबाद इस हवाले से क्या करते हैं। क्या वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या फिर अपनी जमानत सबसे पहले तो करवाएंगे। अब इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें DC इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस को झाड़ पिलाई गई। आपको शहरयार अफरीदी का मशहूर केस याद होगा कि उनकी बार बार गिरफ्तारी पर जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशंस, SHO के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया और उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई कि आपने अदालती ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है। आपने जो जवाब जमा करवाया है, आप अपने जवाब में अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। आपने बार बार शहरयार अफरीदी को डिटेन रखा और जैसे ही अदालत उनकी रिहाई का हुक्म देती थी तो 3 MPO के ऑर्डर के तहत उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब DC इस्लामाबाद और इसके साथ साथ SSP ऑपरेशन जो है वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगत रहे हैं और उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस का भी मौकफ सामने आया कि हम अपने अफसरान के साथ हैं और हर मुमकिन कानूनी चाराजोई करेंगे। तो अब लाहौर हाई कोर्ट भी इस वक्त हमें बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही है कि जिस तरह से पिछले 16 महीनों में बल्कि चंद महीनों में अदलिया के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की गई, धज्जियां उड़ाएंगी। तो अब अदलिया का यह इम्तिहान है, अब इन जजेस का इम्तिहान है कि किस तरह वो अपने ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंट करवाते हैं और वो अफसरान जो इन ऑर्डर्स की खुली खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनके खिलाफ जो शिकंजा है तंग किया जा रहा है और उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने जिस तरह से अदालती ऑर्डर्स की वायलेशन की है, उनको सजा देने के मोड में हमें अदालतें दिखाई दे रही हैं ताकि इन अफसरान को लगाम डाली जा सके और इन अफसरान को सबक सिखाया जा सके। अब IG इस्लामाबाद दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी काफी सरजनिश हुई थी और अब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने एक दिलराना फैसला दिया आज परवेज इलाही के केस में और इस वक्त परवेज इलाही जो है उन पर CTD का मुकदमा दर्ज है, उन पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला में उनको नामजद किया गया है और वह इस वक्त CTD की तहवील में है। और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की जब समाअत हुई इस केस में, वही साइफर केस सुनने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत की तो परवेज इलाही साहब ने बड़ा गिला किया और कहा कि वज़ीर आला पंजाब मेरे रिश्तेदार हैं लेकिन मेरे मुखालिफ हैं। तो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। बार बार उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और उसके बाद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको जुडिशियल पर जेल भेज दिया गया और इस वक्त वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। आज भी उनकी समाअत होनी थी लेकिन आज समाअत नहीं हो सकी और आज चेयरमैन PTI की भी साइफर केस में समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी हो चुकी है और ये वजह बताई गई है कि असद उमर ने चूंकि प्री अरेस्ट बेल वो ले चुके हैं और वो इसी मुकदमे में नामजद है तो उनका 14 को केस लगा हुआ है तो इमरान खान की समाअत भी उसी दिन की जाए। तो ये FIA के प्रोसिक्यूटर की इस दरख्वास्त को मान लिया गया और समाअत को 14 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है और अब
14 सितंबर तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत नहीं हो सकेगी। अब देखते हैं कि 14 सितंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो क्या कानूनी चाराजोई करते हैं और क्या वो अगला लाहेअमल करते हैं। शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राह भी देख रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मामला बड़ा ही इस वक्त गंभीर हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और चेयरमैन पीटीआई 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो अटक जेल में मौजूद हैं और उनकी जमानत की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना में उनकी सजा को मुअत्तल किया, उनको रिहाई का हुक्म दिया। उसके बाद साइफर केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसकी जमानत की समाअत जो है वो अभी तक दोबारा से प्रॉपरली नहीं हो सकी और इसमें इमरान खान के हक में अभी तक फैसला नहीं आया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।